आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। हमने पिछले वीडियो में सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, ये सारा चीज बताया है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे सेंटेंस के भेद का क्या डिफिनेशन है और क्या क्या चीज होती है। अंग्रेजी के लिए सेंटेंस जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम सेंटेंस नहीं समझेंगे तब तक हमारा न टेंस हम समझ में आएगा, न वॉइस, न नरेशन, न रिमूवल टू, न डिग्री, न कोई भी तरह की हम वाक्य को लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए सेंटेंस जानना बहुत जरूरी है। बच्चों देखिए, हमने पहला लिखा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हमने पहले वीडियो में बताया कि सेंटेंस का 5 भेद होता है: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 भेद जो है इसको हम लोग बारी बारी से आज समझेंगे। तो सबसे पहला चीज है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस को हम अगर इसका हिंदी देखें तो इसका मतलब होता है निश्चयात्मक वाक्य। निश्चयात्मक वाक्य, निश्चयात्मक वाक्य। इस वाक्य को 3 नाम से जाना जाता है। एक असर्टिव सेंटेंस, दूसरा एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस और तीसरा स्टेटमेंट होता है। तीसरा स्टेटमेंट। ये तीनों नाम एक ही सेंटेंस का होता है। और ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, इसका डिफिनेशन क्या है? तो देखिए, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक वाक्य जो कोई कथन व्यक्त करता हो। कथन मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं, मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, he reads, he is playing, he is going, he is coming, that's all sentence is assertive sentence। and assertive sentence जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तुम्हारा आपका पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट में पॉजिटिव और नेगेटिव भी समझते हैं। हम लोग अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड जानते हैं, पढ़ते हैं। हिंदी में देखिए, एक वर्ड है नहीं, जिसका अंग्रेजी में नो होता है, नॉट होता है, सॉरी एनओटी नॉट होता है, नन होता है, नोर होता है, नाइदर होता है। ये सभी वर्ड नेगेटिव वर्ड है। ये वर्ड अगर हमारा कोई भी सेंटेंस में देखने को मिलता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर ये सब वर्ड नहीं रहे तो वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। और इस प्रकार के वाक्य में हमेशा अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है। तो हम ये फुल स्टॉप से भी पहचान सकते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है, और नो, नॉट, नोर से हम पहचान सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो ये दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है भाई? प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा वाक्य जो हमसे कुछ पूछे। A sentence that asks something is called interrogative sentence. It always ends with question mark. जो सेंटेंस हमें कुछ पूछता हो और उसके अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस कहलाता है। जैसे डू यू रीड, डू यू रीड, लास्ट में देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यह इंडिकेट कर रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट डू यू रीड, यहाँ पर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह का होता है, एक एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक WH व्हाट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। डू यू रीड, डू यू रीड, इसका मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं तो क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो। नेक्स्ट है व्हाट डू यू रीड, आप क्या आप पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो। ये दोनों वाक्य को देखिए, इसको देखने से आपको समझ में आता होगा कि दोनों वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग हो रहा है। पहला क्वेश्चन है क्या आप पढ़ते हो,
डू यू रीड? अगर हम पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे हाँ, नहीं पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे ना। तो ऐसे वाक्य, ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकें, वो क्वेश्चन क्या कहलाता है? यस नो क्वेश्चन सेंटेंस कहलाता है। और ऐसा प्रश्न, जैसे देखिए आप क्या पढ़ते हो, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम सिर्फ हाँ या ना कहेंगे तो मेरा काम चलने वाला नहीं है। इस तरह के वाक्य को आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए हमको पूरा वाक्य में बोलना पड़ता है। जैसे आप क्या पढ़ते हो, यदि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो मुझे बोलना होगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश। तो इस तरह के वाक्य को हम WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। यहाँ WH वर्ड्स में ध्यान देना है, ये WH वर्ड्स 7 वर्ड होते हैं। आप देखें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ WH वर्ड, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच और हाउ। ये 7 वर्ड जो है, ये 7 वर्ड जहां पर भी लगा हुआ मिले, इसको हम लोग WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंस समझते हैं। इसका मीनिंग अगर आप लोगों को मालूम होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर मालूम नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूं कि व्हाट मीन्स क्या होता है, हु मीन्स कौन होता है, और व्हाई मीन्स क्यों होता है, और व्हेन मीन्स कब होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, और व्हिच मीन्स किसे होता है, और हाउ मीन्स कैसे होता है। ये देखिए, आप अंग्रेजी पढ़ें, मैथ पढ़ें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आपका अगर बेसिक मजबूत नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से अंत तक देखें और समझें बारीकी से। यहाँ पर आपका बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारा चीज आपको बताया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये सब चीज जानकारी नहीं होगी तो आपको इंग्लिश में काफी दिक्कत होगी। अगला सेंटेंस जो है वो हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तीसरा नंबर का। तो ये तीसरा जो इंपरेटिव सेंटेंस है और ये चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आज मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ये दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस कर दिया गया जिसका नाम है कमांड सेंटेंस। और जब आप ये ऊपर हाई लेवल में जाएंगे 11-12 में, तब आपको एक जरूरत पड़ेगा। अभी हम लोग को ये इंपरेटिव और ऑब्जेक्टिव सेपरेटली जानना है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका हिंदी होता है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य क्या है कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से ऑर्डर मीन्स होता है आज्ञा, आदेश लेने या देने, रिक्वेस्ट मीन्स होता है अनुरोध, और एडवाइस का मीन्स होता है सलाह। तो आज्ञा, अनुरोध और सलाह, ये 3 चीज का जिसमें बोध होता है उस वाक्य को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, यह एक तरह का ऑर्डर है, आदेश है। प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है। टेक मेडिसिन इन टाइम, दवा समय में लो, यह एक तरह का सलाह है। तो इस प्रकार के वाक्य जो कुछ देखने से हमें पता चलता है कि या तो ये हमें आदेश कर रहा है, या रिक्वेस्ट कर रहा है, या सलाह कर रहा है, तो वैसे वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस समझते हैं। और इस प्रकार के वाक्य के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगा रहता है, हमेशा फुल स्टॉप लगा रहता है। ये चीज ध्यान देना है। चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क जो है, हम एक क्लास में पंक्चुएशन मार्क भी लेके आएंगे, आप उसे भी देखिएगा निश्चित तौर पर। अब नेक्स्ट जो है, फोर्थ में जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है भाई? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखा जाए, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो यहां पर देखा जाए, ये कर्स, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, कोई आदमी किसी को श्राप देता है, गाली देता है। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मीन्स होता है आशीर्वाद, कोई किसी को आशीर्वाद देता है। प्रेयर मीन्स किसी के लिए प्रार्थना करना, और विश मतलब किसी के लिए इच्छा करना। ये सब जिस वाक्य में बोध होता है, प्रकट होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए। तो गो टू द हेल्प,
गो टू द हेल, मतलब नरक में जाओ। तो इस तरह के वाक्य जिससे हमें ये बोध होता है कि कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई श्राप दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ रहता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट और लास्ट है 5वां नंबर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5वां वाक्य है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखा जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक। ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से अचानक प्रसन्नता, दुख या आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद हमेशा ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह इस प्रकार का लगा हुआ रहता है। इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। जैसे हुर्रा, इंडिया वन द मैच। हुर्रा मीन्स अचानक हम लोग कहीं बैठे हैं और सुने अचानक कि अरे भारत मैच जीत गया, तो खुशी होता है। तो जब खुशी का माहौल होता है तो हुर्रा वर्ड प्रयोग किया जाता है। जब दुखी का माहौल होता है तो ओह, WOH, अल्लास, ये दुखी का होता है। अल्लास, आई एम ruined, मैं बर्बाद हो गया। अल्लास, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, क्या सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। ये क्या है, आश्चर्य की बात है। आश्चर्य जब आता है, जैसे कहने का मतलब है इस वाक्य में हम कुछ काम कर रहे हैं और अचानक हमको कोई खबर मिल गया कि फलाना आदमी मर गया, तो वो हमारे लिए दुख की बात होती है, तो मुंह से ओह निकलता है। कोई खुशी का समाचार आता है तो मन में खुशी होता है। तो ऐसा अचानक फीलिंग, सडन फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस और सॉरोनेस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग एक एक करके 5 वाक्य को पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं। एक बार में अगर वीडियो में समझ में नहीं आता है तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, अच्छा चीज सीखने के लिए आप हमारे सीखा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और तरह तरह की वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।